ये जितना भी सरकार है, जब जब मोदी डरता है, नीतीश डरता है, या सत्ता का कोई भी व्यक्ति डरता है, वो पुलिस को आगे करता है और पुलिस पर लाठी चलाता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, आसपास में घटना को आप देख रहे हैं कि कौन कौन भागा है और कहाँ भागा है। आप कितना बार लाठी चला के भगाइएगा वो हम भी देखेंगे, लेकिन ज्यादा देर तक हमारे संघर्षों को नहीं दबाया जा सकता है। अब कब तक बेरोजगार रखेंगे? बेरोजगार एक हद तक सीमा होता है कि आप सत्ता में 5 साल मलाई चाटिए और सब लोगों को ऐसी बेरोजगार रखिए। 10-10 हजार 12 हजार का जोमेटो स्विगी में काम करते हैं, एक हजार। और क्या कह रहे हैं कि हम पूरा देश चमक रहा है, बिहार बढ़ रहा है। और क्या हम लोग क्यों आए? हम लोग मूर्ख है? वो देश बढ़ रहा था, हम लोग देश नहीं बढ़ रहा, खाली नेता लोग चमक रहा है। नेता लोग का इसमें किसी नेता का बेटा है कि नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं है, नेता का नहीं है, मंत्री का नहीं है, विधायक का नहीं है, सांसद का नहीं है, कोई ऑफिसर का बेटा नहीं है। सिर्फ किसान मजदूर मेहनत करने वाले लोगों के ये छात्र हम लोग बेटे बेटियां हैं यहाँ पे। और हमारी मांग है साफ तौर पे, हमको रोजगार चाहिए, ठीक है, और कोई मुद्दा नहीं है। हाल में जो हुआ जी, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में जो हुआ जी, इन दोनों उदाहरणों से, उससे पहले श्रीलंका में हुआ जी, और पूरा इतिहास आप उठा करके देख लीजिए। जब जब छात्र, नौजवान और मेहनत करने वाली आवाम सड़कों पर उतरती है, ये इतने पुलिस, इतनी तोप, इतनी सारी चीजें रखे हुए सरकार व्यवस्था सब उठा के फेंक दी जाती जी। तो इसीलिए जो सत्ता में बैठे लोग उनको भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप इस आंदोलन को हल्के में मत लीजिए। ये छात्रों की जो ताकत है, उस ताकत का अंदाजा आपको होना चाहिए, और इन लोग को है अंदाजा। इसी वजह से हम लोगों को अलग अलग मुद्दों में फंसा के रखना चाहते हैं, अलग अलग मुद्दों पे बांट के रखना चाहते हैं। लेकिन हम लोग इस बार बटेंगे नहीं। अपने रोजगार की मांग को लेकर के जो हमारा जरूरी मुद्दा है, उस मांग को लेकर के हम लोग अड़िग है, सड़कों पर उतरे हुए, और हम लोग जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ लड़ते रहे। और यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा कर रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया, तो फिर कैसे ये बैठे रहेंगे? अभी यहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, जितना देर बातचीत करेंगे बातचीत होगा, वरना ये बैरिकेड तोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर। लाठी डंडा चलेगा, खाएंगे? अरे पहली बार थोड़ी आए लाठी डंडा खाने के लिए, बिल्कुल एकदम से। अब देखिए, इतनी बात समझिए कि बेरोजगारी की मार से ज्यादा मार नहीं है लाठी की मार भाई। बेरोजगारी की मार से सिर्फ आदमी नहीं मर रहा है। अच्छा, ये आप युवा हैं, बेरोजगार है, क्या क्या सहना पड़ता है? घर परिवार, अगल बगल मोहल्ला सब ताना मारते क्यों है? क्या कुछ कारण सहना पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मतलब अपना अपना जिला छोड़ करके लोग पटना आते हैं, यहाँ 10 बाई 10 के कमरों में रहते हैं। मतलब अपने हाथ से खाना बनाना, जिस तरीके से मतलब बहुत मुश्किल और बहुत संघर्ष के साथ रहना, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। इस सब के बाद हम लोग परीक्षा देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, वैकेंसी नहीं आती है। अब जो हमारे माँ बाप है, जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उनको तो लगता है कि अच्छा फलाने के बेटा को हो गया नौकरी, हमारे बेटा को नहीं हो रहा, तो उनको लगता है कि मतलब हमारे बेटे में कोई कमी हो। और एक समय आम छात्र जो तैयारी करता है, उसको भी लगता है यार कि कहीं मेरे में कोई कमी है। और कई सारे छात्र, आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश भर में मतलब पटना, इलाहाबाद, दिल्ली से लेकर के हर जगह, कोटा से लेकर के हर जगह छात्र नौकरी न मिलने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। ये स्थिति है। आप सोशल डिग्निटी की बात करें, यहाँ इंडिविजुअल डिग्निटी मेंटेन नहीं कर पा रहा छात्र। इतनी जिल्लत, इतनी दिक्कत महसूस होती है। मतलब आप सोचिए ना, 3 साल 4 साल तैयारी करने के बाद माँ बाप से पैसा किस मुंह से मांगता होगा छात्र, ये भी तो एक समझने की जरूरत है। और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग सिर्फ इसका रोना नहीं आए कि हालात का रोएंगे। हम लोग अपने माँ बाप सहित अपने इलाके में जहाँ पर हम लोग हैं, सारे छात्र मिल करके हम लोग जितने सरकार बैठी हुई है, उस सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं कि इन सरकारों के वजह से हम लोग जो है वो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप खुद सोचिए ना कि अभी दरोगा की तैयारी, दरोगा का ये आया, वैकेंसी आया। दरोगा की वैकेंसी में होता है कि 20,000 वैकेंसी आता है, 5 लाख परीक्षा देता है बच्चा, 20,000 का सिलेक्शन होता है, 4,80,000 नालायक होता है। अभी अगर वही 20,000 की वैकेंसी बढ़ा करके 50,000 कर दी जाए, तो जिन लोगों को आपने नालायक घोषित किया था, उसी में से और 30,000 को आप लीजिएगा। मतलब हम नालायक नहीं है, ये सरकार नालायक है जो हम लोगों को अपने काम पर नहीं रख पा रहे हैं। ये हम बात कर। तो यहाँ पर देख सकते हैं बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो गया है, लेकिन बच्चों का जुनून, हौसला जो है रुका नहीं है। और इसी बीच हम भी उनकी बात सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और आप तक उनकी बात पहुँचाएंगे। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, हम भी डटे रहेंगे, चाहे वो बारिश हो, तूफान हो।